बिग ब्रेकिंग 1। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बलूच अलगाववादियों का बड़ा हमला, 182 यात्री बंधक, 20 सैनिकों की मौत। बिग ब्रेकिंग 2। यूएनएससी में तालिबान का नाम लेकर भारत ने किया बहुत बड़ा ऐलान, चीन और पाकिस्तान को झटका। बिग ब्रेकिंग 3। देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, स्पेस एयरटेल में करार, जंगल पहाड़ सब जगह चलेगा। मस्क की कंपनी के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क, मुकेश अंबानी ने किया सरकार से बड़ा अनुरोध। बिग ब्रेकिंग 4। मॉरिशस में मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए वहां के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री समेत देश के सभी 34 मंत्री आ गए। बिग ब्रेकिंग 5। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूसियों को दी चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 6। अमेरिका में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती, राजदूत को एयरपोर्ट से वापस लौटाया। बिग ब्रेकिंग 7। नेपाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मचा बवाल, हिंदू राष्ट्र की उठी मांग। बिग ब्रेकिंग 8। भारत से हथियार खरीदने को लेकर दोस्त आर्मेनिया का धमाकेदार ऐलान, एक्सपोर्ट में आएगा उछाल। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बलूच अलगाववादियों का बड़ा हमला, 182 यात्री बंधक, 20 सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने ट्रेन के रास्ते में स्थित सुरंग को उड़ाकर ट्रेन को डिरेल कर दिया। इसके बाद फायरिंग शुरू हुई और ड्राइवर भी घायल हुआ। इस हमले में 182 यात्रियों को बंधक बना लिया गया और 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना, पुलिस और इसी के कर्मियों को बंधक बनाया, जबकि महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। आतंकियों ने ट्रेन पर गोलियां बरसाईं, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हमला बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में हुआ, जिससे सुरक्षा बलों को मौके पर पहुंचने में मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है और सेना हाई अलर्ट पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा है कि मशक्कफ, दादर और बोलन में सावधानी पूर्वक ट्रेन को हाईजैक किया गया है। हमारे लड़ाकों ने पहले ट्रेन की पटरी को बम से उड़ा दिया, जिसके बाद ट्रेन आसानी से रुक गई। बीएलए का कहना है कि जैसे ही ट्रेन ट्रैक पर रुकी, हमारे लोगों ने ट्रेन को नियंत्रण में ले लिया। आतंकी संगठनों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की सेना कोई कार्रवाई करती है तो सभी 182 बंधकों को मार दिया जाएगा। बंधकों में कई पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से सुनियोजित था और उनके लड़ाके ट्रेन व यात्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल में है। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान पर भारत की कड़ी नजर, तालिबान से चल रही अहम बातचीत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्पष्ट किया कि वह अफगानिस्तान के हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और तालिबान सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। भारत ने 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं से अफगानिस्तान की मदद की है। अब मानवीय सहायता और नई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। भारत पहले भी 50,000 टन गेहूं, 27 टन राहत सामग्री और 300 टन से ज्यादा दवाएं भेज चुका है। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका अहम होती जा रही है, जिससे वैश्विक शक्तियों की नजर इस बातचीत पर टिकी हुई है। भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान निराश है। अमेरिका में पाकिस्तान की बेइज्जती, राजदूत को एयरपोर्ट से लौटाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तानी राजदूत एहसान वगान को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। उन पर पिछले अमेरिकी कार्यकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ने वगान को देश में घुसने तक नहीं दिया। पाकिस्तान के लिए यह कूटनीतिक अपमान किसी बड़े झटके से कम नहीं। यह घटना दोनों देशों के संबंधों में नई तलखी पैदा कर सकती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार इस बेइज्जती पर क्या जवाब देगी। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी होगी, अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। अमेरिका ने यूक्रेन को झटका दे दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर यूक्रेन जंग खत्म करना चाहता है तो उसे अपनी जमीन छोड़नी होगी। सऊदी पहुंचे रूबियो ने कहा कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन यूक्रेन भी रूस को पीछे नहीं धकेल सकता। अमेरिका ने 8,700 करोड़ रुपए की सैन्य मदद रोक दी और खुफिया जानकारी साझा करना भी बंद कर दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की पर नाराजगी जताई। अब सवाल उठता है, क्या यूक्रेन रूस के आगे झुकने को मजबूर होगा। नेक्स्ट खबर।
भारत के हथियारों पर आर्मेनिया का भरोसा, सुरक्षा के लिए किया बड़ा फैसला। आर्मेनिया ने भारत के मेड इन इंडिया हथियारों पर जबरदस्त भरोसा जताया है। विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयन ने भारत से रक्षा उपकरण खरीदने की इच्छा जताई और इसे अपनी सेना के आधुनिकीकरण की अहम कड़ी बताया। भारत पहले ही आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर, तोपें और स्नाइपर राइफलें दे चुका है। जयशंकर से मुलाकात में मिर्जोयन ने चाबहार बंदरगाह से व्यापार बढ़ाने और कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया। अजरबैजान से संघर्ष में उलझी आर्मेनिया ने साफ कर दिया है कि भारत अब उसका सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप खरीदेंगे टेस्ला, मस्क को बताया। महान अमेरिका में हड़कंप मच गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला खरीदने का ऐलान कर दिया। टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट के बाद ट्रंप ने कहा कि मस्क अमेरिका के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। टेस्ला के शेयर में 15% गिरावट से मस्क की संपत्ति $130 अरब कम हो गई। मस्क की राजनीतिक बयानबाजी और नौकरियों में कटौती से लोग टेस्ला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप बोले, मस्क को सजा क्यों दी जा रही है? वे अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दुनिया के हथियार बाजार में इजरायल की धाक, भारत के साथ मजबूत दोस्ती। इजरायल ने गाजा युद्ध के बावजूद दुनिया के टॉप 10 हथियार निर्यातकों में अपनी जगह बनाए रखी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने बीते 5 वर्षों में वैश्विक हथियार बाजार में 3% हिस्सेदारी हासिल की। भारत, अमेरिका, जर्मनी और मोरक्को जैसे देशों को इजरायल ने अरबों डॉलर के हथियार बेचे। कारगिल से लेकर गाजा तक भारत और इजरायल की रक्षा साझेदारी मजबूत रही है। भारत ने इजरायल को विस्फोटक और ड्रोन सप्लाई कर दोस्ती का कर्ज चुकाया है। नेक्स्ट खबर, F-35 जेट डील पर मंडराया संकट, जर्मनी ने अमेरिका पर जताया संदेह। अमेरिका से F-35 लड़ाकू जेट खरीदने की जर्मनी की डील पर बड़ा संकट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद जर्मनी को संदेह है कि अमेरिका इन विमानों में किल स्विच जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर जर्मनी के जेट बेकार हो जाएंगे। ये मामला भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत भी इन लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। जर्मनी के इस फैसले से संकेत साफ है, अमेरिका की सैन्य तकनीक पर पूरी तरह भरोसा करना अब खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस में मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रीय समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। पीएम मोदी मंगलवार सुबह जब मॉरिशस एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए सभी 34 मंत्री आ गए। जी हां, पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर सभी मॉरिशस के मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्हें भव्य स्वागत मिला। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने अगवानी की। भारतीय समुदाय ने तिरंगे लहराए और महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। बिहारी गीत गवई की सांस्कृतिक अहमियत के चलते यूनेस्को की प्रतिनिधित्व सूची में दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। भोजपुरी संगीत गीत गवई शादी उत्सव के संस्कारों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने लिखा, यह हमेशा याद रहेगा। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के साथ उप प्रधानमंत्री, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव, ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखूर से मुलाकात की, उन्हें उपहार दिए और शिवसागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में बेल का पौधा लगाया। पीएम मोदी को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत मॉरिशस की साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिनमें समुद्री सुरक्षा और व्यापार शामिल हैं। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जहां भारतीय सेना की टुकड़ी और नौसेना का जहाज भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे और वहां ऐसा स्वागत हुआ जिसने इतिहास रच दिया। पूरा मंत्रिमंडल स्वागत में खड़ा था। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस महात्मा गांधी से जुड़ा है, जहां उन्होंने भारतीयों को शिक्षा और सशक्तिकरण का संदेश दिया था। इस छोटे से द्वीप में 70% आबादी भारतीय मूल की है। भारत ने यहां रक्षा, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ बना ली है। चीन की चालों को नाकाम करने के लिए भारत ने सामरिक समझौतों को और मजबूत किया है। भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार समझौतों में संशोधन की उम्मीद है। मॉरिशस के मंत्री ने भारत से निवेश को बढ़ावा देने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में बदलाव की मांग की है। हालांकि 2016 के बाद से एफडीआई में गिरावट आई है।
फिर भी यह देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेश स्रोत बना हुआ है। मॉरिशस पूर्वी अफ्रीका में मौजूद एक देश है जो कि भारत हिंद महासागर के जरिए भारत से सीधे तौर पर जुड़ता है। लोकेशन के हिसाब से यह पश्चिमी हिंद महासागर में आता है। इसके चलते कूटनीतिक तौर पर भी ये देश भारत के लिए काफी अहम है। मौजूदा समय में मॉरिशस की 12 लाख की आबादी में से करीब 70% जनसंख्या भारतवंशियों की है। वहीं मॉरिशस में धर्मों की बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 48% है। नेक्स्ट खबर, एलॉन मस्क की स्टारलिंक सेवा भारत में अब होगी उपलब्ध। अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट से हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। स्पेसएक्स और एयरटेल के बीच हुए नए समझौते के तहत एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इससे दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट मिल सकेगा। स्टारलिंक का नेटवर्क पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स शामिल हैं। अब एयरटेल अपने नेटवर्क के साथ स्टारलिंक की तकनीक को जोड़कर शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और बिजनेस कस्टमर्स को यह सेवा दे सकेगा। इस नई सेवा से सर्दियों में बर्फबारी वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी इंटरनेट की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट यूजर्स को स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल्स जैसी सेवाएं उच्च गति से मिल सकेंगी। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल ने हाल ही में केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एलन मस्क के स्टारलिंक के लिए लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम वितरण के मामले में न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। दोनों कंपनियों ने उपग्रह ऑपरेटरों के लिए समान स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की मांग की ताकि बाजार में विकृति न हो। नेक्स्ट खबर, टीटीपी का खौफ, पाकिस्तान ने यूएनएससी में लगाई गुहार। पाकिस्तान में आतंक का तांडव तेज हो चुका है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान से संचालित हो रहे टीटीपी के करीब 6,000 लड़ाके पाकिस्तान में खून बहा रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के साथ इस्लामाबाद बौखलाया हुआ है। लेकिन क्या दुनिया पाकिस्तान की इस बेबसी पर ध्यान देगी? नेक्स्ट खबर, ओमान की खाड़ी में नया महाभारत, ईरान, रूस और चीन ने अमेरिका को दिखाए तेवर। ओमान की खाड़ी में ईरान, चीन और रूस ने जबरदस्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम दिया गया है। यह सैन्य अभ्यास सीधे सीधे अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने और पश्चिमी गठबंधनों को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें 15 से ज्यादा लड़ाकू जहाज, मिसाइल कोरवेट, गश्ती जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ट्रंप ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी बजा चुका है। दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक समुद्री रास्ते में अब टकराव का नया मोर्चा खुल सकता है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने टेके घुटने, जेलेंस्की शांति वार्ता को तैयार। अमेरिका ने जब यूक्रेन से सैन्य मदद छीनी तो कीव की कमर टूट गई। अब जेलेंस्की सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों से बैठक करने जा रहे हैं, जहां यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव रख सकता है। कीव काला सागर में शांति और कैदियों की अदला बदली का ऑफर देने की तैयारी में है। ट्रंप के दबाव में आकर जेलेंस्की अब अमेरिका से खनिज डील के लिए भी झुक गए हैं। सऊदी में इस बैठक के बाद अमेरिका फिर से यूक्रेन को सैन्य सहायता शुरू कर सकता है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने ट्रंप के फैसलों पर रूसियों को दी चेतावनी। सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की तैयारी हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की बैठक में शांति प्रक्रिया पर चर्चा होगी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसियों को ट्रंप के फैसलों पर अंधविश्वास न पालने की चेतावनी दी है। पेस्को ने कहा कि रूस अपने युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और अमेरिकी फैसले उसे रोक नहीं सकते। रूसियों को हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी का बवंडर, हजारों लोग सड़कों पर। नेपाल में सियासी भूचाल आ गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग कर रहे हैं। लोग नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। साल 2006 में हुए जन आंदोलन में ज्ञानेंद्र शाह की सत्ता चली गई थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने जनता को फिर से राजशाही की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दुतेर्ते गिरफ्तार, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा एक्शन। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को मनीला एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया है। दुतेर्ते के मेयर कार्यकाल में ड्रग माफियाओं के खिलाफ भयंकर कार्रवाई हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की हत्याएं हुईं। उनके राष्ट्रपति रहते जांच को रोका गया, लेकिन कोर्ट ने सभी आपत्तियां खारिज कर दी। दुतेर्ते की गिरफ्तारी से फिलीपींस में सियासी भूचाल आ गया है। अब इस केस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बजट में कटौती की घोषणा की है। इस बीच आईसीसी के वारंट पर ट्रंप के करीबी माने जाने वाले फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते को गिरफ्तार किया गया है। दुतर्ते पर ड्रग्स के नाम पर हिंसा का आरोप है। 2020 में दुतर्ते पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिका के चुनाव में खुलकर ट्रंप के समर्थन में बयान दिया था। नेक्स्ट खबर भारत आ रही हैं। अमेरिका की खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड इंडो पैसिफिक मिशन पर बड़ी हलचल। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड इंडो पैसिफिक की बहुराष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत आ रही हैं। उन्होंने हवाई जहाज में सवार होते हुए तस्वीर साझा कर बताया कि उनका मिशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि के उद्देश्यों को मजबूत करना है। जापान और थाईलैंड के बाद वह भारत आएंगी, फिर फ्रांस में रुकेंगी। यह उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। गबार्ड दूसरी ट्रंप सरकार में सीनेट से पुष्टि पाने वाली पहली महिला और लड़ाकू अनुभवी खुफिया प्रमुख हैं। नेक्स्ट खबर चीन की चालाकी, रूस की मजबूरी, भारत की बढ़ती ताकत। चीन ने चोरी की तकनीक से खुद को हथियारों में आत्मनिर्भर बना लिया है। अब वह विदेशी हथियारों की खरीद घटाकर खुद के बनाए हथियारों पर निर्भर हो रहा है। 64% तक चीन ने हथियार खरीद में कमी कर दी है। रूस, जो कभी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर था, अब खुद की जरूरतों को पूरा करने में फंसा है। यूक्रेन जंग ने रूस की हालत पतली कर दी। रूस की हथियारों की बिक्री 64 तक गिर गई। भारत ने भी अपने हथियार आयात में 9.3% की कमी कर दी। अब स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। चीन ने अपने हथियारों को बेचने के लिए पाकिस्तान को एक बाजार बना दिया। पाकिस्तान अब चीन से पूरे 81% हथियार खरीद रहा है, लेकिन दुनिया को आज भी चीनी हथियारों पर भरोसा नहीं। नेक्स्ट खबर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने ट्रंप से माफी मांगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में हुई बहस के लिए माफी मांगी। उन्होंने एक पत्र भेजकर ट्रंप से अपनी गलती स्वीकार की। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसकी पुष्टि की। यह घटना अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। सऊदी अरब में शांति वार्ता से पहले जेलेंस्की ने यह कदम उठाया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई उम्मीद की किरण दिखी। नेक्स्ट खबर नेपाल में योगी आदित्यनाथ और ज्ञानेंद्र की मुलाकात से सियासी हलचल तेज। नेपाल में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और ज्ञानेंद्र की बढ़ती सक्रियता ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ और नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की लखनऊ में मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। नेपाल, जहां 81% आबादी हिंदू है, वहां योगी आदित्यनाथ को एक आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। दरअसल नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना संबंध रहा है। नेपाल का राज परिवार गोरखनाथ पीठ से गहरी आस्था रखता है और वर्षों से राज परिवार के सदस्य इस पीठ के दर्शन के लिए आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक बड़े और प्रभावशाली नेता भी हैं। नेपाली मीडिया इस मुलाकात को नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग से जोड़कर देख रही है। नेक्स्ट खबर बांग्लादेश में शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच जुबानी जंग। बांग्लादेश की सियासत में घमासान मच गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर कड़ा हमला करते हुए उन्हें सूदखोर और जंगियों का नेता बताया। यूनुस ने पलटवार करते हुए हसीना की सरकार को डाकुओं का परिवार करार दिया। यूनुस ने आरोप लगाया कि हसीना के राज में बांग्लादेश युद्धग्रस्त गाजा जैसा हो गया था। अब दोनों नेताओं के बीच तकरार देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। नेक्स्ट खबर ट्रंप ने यूक्रेन को फिर से सैन्य सहायता देने का लिया बड़ा फैसला। सऊदी अरब में हो रही शांति वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सहायता फिर से देने का ऐतिहासिक फैसला किया, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। पहले इसे रोकने के बाद अब रुख में बदलाव आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं। यह कदम वैश्विक शांति की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। सबकी निगाहें इस वार्ता पर हैं। नेक्स्ट खबर
महिला अधिकारों पर हमला, संयुक्त राष्ट्र में गूंजा बड़ा संकल्प। महिलाओं के अधिकारों पर बढ़ते हमले को लेकर 193 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक संकल्प लिया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, पितृसत्ता का जहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। 30 साल बाद भी कोई देश लैंगिक समानता हासिल नहीं कर पाया। अब वैश्विक स्तर पर महिला समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये लड़ाई अब और तेज होगी। नेक्स्ट खबर। एक्स पर सबसे बड़ा साइबर हमला, मस्क ने यूक्रेन को ठहराया दोषी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलन मस्क ने बड़ा दावा किया, कहा कि यूक्रेनी सेना इस साइबर हमले के पीछे है, लेकिन डार्क स्टॉर्म नाम के हैकर ग्रुप ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों में लाखों यूजर्स को परेशानी हुई। मस्क ने कहा कि अगर स्टारलिंक बंद कर दूं तो यूक्रेन की सेना ध्वस्त हो जाएगी। अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में पहले से तनाव है और अब यह साइबर हमला आग में घी डालने जैसा है। नेक्स्ट खबर। 11 मार्च, तबाही का दिन। इतिहास में 11 मार्च का नाम सुनते ही दहशत की लहर दौड़ जाती है। साल 1669 में इटली का एटना ज्वालामुखी फटा, 15,000 लोगों की जान चली गई। साल 2011 में जापान में 9 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी ने पूरे देश को तबाह कर दिया, हजारों लोग मारे गए। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में भीषण हादसा हुआ। साल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। पूरी दुनिया लॉकडाउन में कैद हो गई। 11 मार्च का दिन हमेशा के लिए डर और तबाही की तारीख बन गया। नेक्स्ट खबर। चीन को झटका, नया दलाई लामा चुनेगा स्वतंत्र देश। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर किसी स्वतंत्र देश में चुना जाएगा। चीन, जो खुद इस चयन को नियंत्रित करना चाहता था, अब बैकफुट पर है। जुलाई में नए दलाई लामा की घोषणा होगी। अगर उत्तराधिकारी भारत में चुना जाता है तो यह तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बड़ा संदेश होगा और चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन के कब्जे के बाद से तिब्बत पर उसका दावा विवादों में रहा है। नेक्स्ट खबर। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ा असंतोष, इस्तीफे की मांग। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। करीब 3/4 इजरायली नागरिकों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। सर्वे में पता चला कि 45% यहूदी और 59% अरब नागरिक नेतन्याहू से तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गाजा युद्ध के बाद उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं। यहूदी और अरब दोनों समुदाय उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से का ये इशारा वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट खबर। सऊदी और कतर की शांति की डील, रूस यूक्रेन से लेकर हमास इजराइल तक। सऊदी अरब और कतर अब ग्लोबल शांति के ठेकेदार बन गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास संघर्ष, हर जगह इनकी मध्यस्थता काम आ रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका और रूस से अच्छे संबंध इसे और मजबूत बना रहे हैं। सऊदी ने लेबनान, यमन और ईरान अमेरिका के बीच भी बड़ी शांति डील करवाई थी। कतर ने तालिबान, अमेरिका, सूडान, चार और अब हमास इजराइल को टेबल पर बैठाने की कोशिश की है। अब सऊदी में रूस और अमेरिका के अधिकारी जुटे हैं। अगर डील हुई तो यह इतिहास बनेगा। नेक्स्ट खबर। दुनिया में जहरीली हवा, सिर्फ 7 देशों में बची सांस लेने की जगह। दुनिया का दम घुट रहा है, लेकिन सिर्फ 7 देशों में हवा अभी भी साफ है। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका, चीन और भारत जैसे ताकतवर देश प्रदूषण की चपेट में हैं। भारत दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है, जहां हवा में जहर घुला है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, बारबाडोस, ग्रेनेडा, एस्टोनिया और आइसलैंड ऐसे देश हैं जहां हवा सांस लेने लायक बची है। भारत के 12 शहर दुनिया के 20 सबसे जहरीले शहरों में हैं। दिल्ली और अन्य महानगर भी दम तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में धन की बरसात, 7,000 करोड़ कहां से आए? बांग्लादेश में अचानक 7,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा पहुंच गई। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से अर्थव्यवस्था डांवाडोल थी, लेकिन अब अचानक रेमिटेंस की बाढ़ आ गई। यूनुस सरकार का दावा, हसीना सरकार के दौरान 234 अरब डॉलर की हेराफेरी हुई। अब सरकार नया कानून ला रही है जिससे विदेश भेजे गए पैसे को वापस लाया जाए। सरकारी और निजी बैंकों के जरिए अरबों की रकम आ रही है। यह पैसा कहां से आ रहा है, किसके इशारे पर यह खेल चल रहा है? बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश की सत्ता में कोई छुपा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? पर्दे के पीछे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नेक्स्ट खबर।
कराची में रमजान के दौरान महंगाई का तूफान। रमजान के महीने में कराची के लोग भारी महंगाई से जूझ रहे हैं। फल, सब्जी और सूखे मेवे की कीमतों में अचानक उछाल आया है। इससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकारी अधिकारियों की अनदेखी और बाजारों में विक्रेताओं की मनमानी के कारण लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। रमजान के दौरान बुनियादी जरूरतों का जुटाना मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट खबर, डिएगो गार्सिया का खेल खत्म। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बीच फंसा मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे और वहां का सियासी पारा चढ़ गया। चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच संप्रभुता को लेकर समझौता होने वाला है, जिसमें अमेरिका का डिएगो गार्सिया नेवल बेस भी फंसा हुआ है। ब्रिटेन इसे मॉरिशस को सौंपने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका और चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत पहले ही मॉरिशस के दावे का समर्थन कर चुका है। हिंद महासागर में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी की यह यात्रा वॉशिंगटन से बीजिंग तक चर्चा का विषय बन गई है। नेक्स्ट खबर, अब अमेरिका सीधे हमास से करेगा बात, बदली मध्यस्थता की रणनीति। गाजा युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अब कतर और मिस्र के जरिए नहीं, बल्कि सीधे हमास से बातचीत करेगा। हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम तोड़ने और मानवीय सहायता रोकने का आरोप लगाया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों ने संकेत दिया कि अमेरिका इजराइल को युद्ध रोकने और हमास से समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर यह बातचीत होती है तो यह पहली बार होगा जब ट्रंप प्रशासन के अधिकारी सीधे हमास से वार्ता करेंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप शासन के खिलाफ मानवाधिकार समूह की चेतावनी। अमेरिका को अब सिविकस मॉनिटर वॉच लिस्ट में डाला गया है, जहां ट्रंप शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं में गिरावट आई है। लाखों संघीय कर्मचारियों की छटनी, WHO से वापसी और ट्रंप समर्थकों की नियुक्ति से हालात बिगड़े हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों पर कड़ी पाबंदी और फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध के कारण अमेरिका, पाकिस्तान, कांगो जैसे देशों के साथ मानवाधिकार समूह की निगरानी सूची में आ गया है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। केजरीवाल पर दिल्ली कोर्ट का बड़ा झटका। सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप, फायर दर्ज करने के आदेश, होर्डिंग घोटाले में फंसे। नेक्स्ट, अबू आजमी को औरंगजेब बयान पर राहत। अदालत ने 20,000 के मुचलके पर दी अग्रिम जमानत। सियासत गरमाई। नेक्स्ट, फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में घुसने वालों की खैर नहीं। लोकसभा में पेश हुआ इमिग्रेशन बिल, विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध। नेक्स्ट, RBI का बड़ा ऐलान, जल्द जारी होंगे गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 के नए नोट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, उपभोक्ता निकाय के सभी सदस्यों को बिना देरी के वेतन का भुगतान करे सरकार। नेक्स्ट, राज्यसभा में खड़गे के ठोकेंगे बयान पर बवाल। डिप्टी चेयरमैन ने टोका तो बोले, जो ठोकना है ठोक कर रहेंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार का कड़ा निर्देश, हम्पी जैसे दूरस्थ इलाकों में घूमने के लिए अब लेनी होगी प्रशासन की अनुमति। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में तकनीकी क्रांति, IIT खड़गपुर ने बनाया AI रोबोट, पटरियों की गड़बड़ी ढूंढेगा, महज 25,000 में। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बताया, कहा अब युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। नेक्स्ट, कर्नाटक में गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या का दोस्त अरेस्ट, DGP पिता पर भी मदद का आरोप, कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दिए। नेक्स्ट, मिजोरम में एक साल में नशे से 46 मौतें, इनमें 3 महिलाएं भी शामिल, मंत्री ने विधानसभा में रखे चौंकाने वाले आंकड़े। नेक्स्ट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद से अपनी कुर्सी लेकर निकाला, मजेदार विदाई, जीभ निकालकर चढ़ाया, पूरी दुनिया में मचा बवाल। नेक्स्ट, कांग्रेस का बड़ा दावा, परिवार नियोजन में सफल राज्यों को ही परिसीमन से होगा नुकसान, चुनावी बदलाव से जुड़ी बड़ी बहस। नेक्स्ट, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के, मेघालय का बर्नीहाट सबसे ऊपर, दिल्ली को मिली सबसे पॉल्यूटेड राजधानी की शर्मक उपाधि। नेक्स्ट, एक देश एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट, संसदीय समिति ने पूर्व चीजी का लिया विचार, आगे क्या होगा बड़ा बदलाव। नेक्स्ट, गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, राहत के कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट, बंदूक की नोक पर मणिपुर में शांति की उम्मीद नहीं, गौरव गोगोई ने संसद में सरकार पर साधा निशाना, वित्त मंत्री ने दिया करारा जवाब। नेक्स्ट, झारखंड के पलामू में गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर,
पुलिस बोली साथियों ने बम फेंककर छुड़ाने की कोशिश की, राइफल छीनकर भागते हुए मारा गया। नेक्स्ट, दत्तात्रेय होसबाले का बयान देश को इंडिया नहीं भारत करो नोएडा में बोले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए। नेक्स्ट, मनरेगा फंड के दुरुपयोग पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, दिव्यांग कैदियों की सुविधाओं पर मांगा जवाब। नेक्स्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 13 साल की रेप पीड़ित लड़की को 7 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन मंजूर, डिलीवरी से जिंदगी भर की तकलीफ का खतरा। नेक्स्ट, काशी में जलती चिता की राख पर होली का तांडव, नरमंड पहने नागाओं ने किया डमरू की गूंज के साथ तांडव, 25 देशों से पहुंचे 2 लाख टूरिस्ट। नेक्स्ट, तेलंगाना सुरंग हादसे में रोबोट्स ने शुरू किया बचाव अभियान, खतरे को देखते हुए सरकार ने लिया अहम फैसला। नेक्स्ट, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग्स, टीएमसी ने आरोप लगाया वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ, फायर दर्ज। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ सहन नहीं होगा, गृह मंत्रालय ने जिक्म पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। नेक्स्ट, केरल में अस्पताल के चेंजिंग रूम में छिपा कैमरा मिला, आरोपी ट्रेनी पुरुष नर्स गिरफ्तार। नेक्स्ट, लैंड फॉर जॉब स्कैम, तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत 50,000 के मुचलके पर बेल, सीबीआई ने 78 लोगों को आरोपी बनाया। नेक्स्ट, इंडियाज गॉट लेटेंट, महिला आयोग के सामने पेश हुए आशीष चंचलानी, ईगल में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई पूछताछ। नेक्स्ट, मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगा जल दिया, राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की, कल राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट बनेंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट, नौकरशाहों को जमीनी लोकतंत्र को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, कोर्ट की सख्त टिप्पणी। नेक्स्ट, पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज, बोली मुआवजा मिलने के बाद भी खेती कर रहे थे। नेक्स्ट, साक्षीपांत वेडिंग, बहन की मेहंदी और हल्दी में झूमे ऋषभ पंत, मसूरी में धोनी समेत जुटेंगे कई सितारे। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में तेज रफ्तार पोर्श ने युवक को घसीटा, लाश के 2 टुकड़े हुए, स्कूटी सवार 2 युवतियों को भी टक्कर मारी, खंभे से टकराकर रुकी। नेक्स्ट, बॉम्ब थ्रेट, 365 दिन में 728 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, इंडिगो को 216 तो एयर इंडिया को 179 कॉल। नेक्स्ट, एक्टर आमिर खान ने छुए इंदौर के पहलवान के पैर, बोले आपसे मिलने पर एनर्जी आती है, फिल्म दंगल के लिए सिखाई थी कुश्ती। नेक्स्ट, हरियाणा में आज से 3 दिन बारिश के आसार, छाने लगे बादल, रफ्तार पकड़ेगी हवा, 9 जिलों में 30 डिग्री से पार पहुंचा तापमान। नेक्स्ट, आउटरीच, चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए ईक्षे ने शुरू की पहल, सियासी दलों के साथ बैठक का रखा प्रस्ताव। नेक्स्ट, पंजाब एमपी अमृतपाल की सदस्यता पर फैसला जल्द, संसदीय समिति ने की 55 दिन छुट्टी की सिफारिश, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे अंतिम फैसला। नेक्स्ट, सिप्री, 2020 से 2024 में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा यूक्रेन, दूसरे स्थान पर भारत, वैश्विक थिंक टैंक की रिपोर्ट। नेक्स्ट, पंजाब में आज से बदलेगा मौसम, 13-14 मार्च को बारिश का अलर्ट, तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक, बढ़ेगी गर्मी। नेक्स्ट, लोकसभा में डीप सीक और मणिपुर के मुद्दे पर हुआ हंगामा, सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर हुई बहस। नेक्स्ट, हिमाचल में ताजा बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल का अलर्ट, टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह, मार्च में नॉर्मल से 40% ज्यादा बारिश। नेक्स्ट, फिल्म का इमोशनल गाना सुनकर रो पड़े अभिषेक बच्चन, बी हैप्पी में बाप बेटी की कहानी, पिता के लिए बोले वो मेरा टॉप स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, लोकसभा में पेश हुआ प्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, कांग्रेस ने कहा ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। नेक्स्ट, सोनू निगम का आईफा पर बड़ा आरोप, दावा राजस्थान ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं मिला बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन। नेक्स्ट, लोकसभा में मनरेगा फंड को लेकर सत्ता पक्ष से भिड़े टीएमसी सांसद गिरिराज सिंह से बोले आपको मंत्री किसने बनाया। नेक्स्ट, अमेरिका में फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला छात्र गिरफ्तार, ट्रंप बोले अभी कई और होंगे, आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों को गिरफ्तार कर निर्वासित करेंगे। नेक्स्ट, पोप फ्रांसिस का स्वास्थ्य में सुधार, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आध्यात्मिक रिट्रीट में हुए शामिल, निमोनिया से जूझ रहे पोप के इलाज के बीच पुजारियों से संपर्क किया। नेक्स्ट, पाकिस्तान में ईद के लिए कपड़ा न सिलने पर दर्जी की हत्या, गुस्साए शख्स ने गोली मार दी। दूसरा,
व्यक्ति घायल। नेक्स्ट, सर्वे में बड़ा खुलासा, अमेरिका में यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ बड़ा भेदभाव, इजराइल हमास युद्ध के बाद भेदभाव में इजाफा। नेक्स्ट, एक्स पर साइबर अटैक के पीछे यूक्रेन, एलन मस्क ने कहा वहां के आईपी एड्रेस का हुआ इस्तेमाल, बड़ा साइबर हमला हुआ। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। नेक्स्ट खबर, टैरिफ को लेकर ट्रंप का झूठ भारत ने किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स कम करने का वादा किया है, लेकिन नई दिल्ली ने इसे साफ नकार दिया। वाणिज्य सचिव सुनील बरथवाल ने संसदीय पैनल में कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह मुफ्त व्यापार नीति का समर्थक है। अमेरिका की बढ़ती व्यापारिक धौंसपट्टी के बावजूद भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, जलवायु संकट से तितलियों का विनाश, मधुमक्खियों से 13 गुना तेज विलुप्ति। जलवायु परिवर्तन का कहर अब प्रकृति के सबसे खूबसूरत जीवों पर टूट पड़ा है। पिछले 20 वर्षों में तितलियों की 13 गुना तेज विलुप्ति देखी गई है। अमेरिका में 30% प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तितलियों की आबादी में गिरावट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगी। जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों और आवास नष्ट होने से यह संकट और बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अगली पीढ़ी तितलियों को देख भी पाएगी या नहीं। नेक्स्ट खबर, मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला किया, जिसमें 337 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। मॉस्को और कई इलाकों में हमले से दहशत फैल गई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क, बेलगोरोड, ब्रांस्क और अन्य क्षेत्रों में ये हमले हुए। इस हमले में 2 लोगों की मौत और 18 घायल हुए। मॉस्को के मेयर ने इसे हाल के महीनों का सबसे बड़ा हमला बताया। नेक्स्ट खबर, यूरोप की ढाल बनेगा फ्रांस का परमाणु जखीरा। अमेरिका के बदले रुख के बाद यूरोप में हलचल तेज हो गई। अब फ्रांस अपने परमाणु हथियारों को पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए तैनात करने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन के परमाणु बमों पर अमेरिका का नियंत्रण है, जिससे वे बेकार साबित हो सकते हैं। फ्रांस के पास संप्रभु परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वह बिना किसी दबाव के इस्तेमाल कर सकता है। जर्मनी के संभावित चांसलर ने भी इस मुद्दे पर फ्रांस के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। यूरोप अब अमेरिका की सुरक्षा छतरी से बाहर निकलने को तैयार दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस में भारतीयों के लिए नागरिकता पाने के 5 तरीके। मॉरिशस, जहां आधी आबादी हिंदू धर्म से जुड़ी है, भारतीयों के लिए नागरिकता पाने के कई तरीके हैं। निवेश, विवाह या निवास परमिट के जरिए नागरिकता ली जा सकती है। निवेश के जरिए अगर आप कम से कम $50,000 खर्च करते हैं तो 2 साल बाद नागरिकता पा सकते हैं। इस द्वीप देश में 5 तरीके से नागरिकता हासिल की जा सकती है, जो दुनिया भर के भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने लगाया यात्रा प्रतिबंध। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ढाका कोर्ट ने परमाणु ऊर्जा परियोजना में उन पर 59,000 करोड़ टका की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उनके और परिवार के विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। सिर्फ यही नहीं, सरकार नरसंहार का मुकदमा भी चलाने जा रही है। हसीना पिछले साल अगस्त में सत्ता गंवाकर भारत भाग आई थी। बांग्लादेश सरकार ने भारत से प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और मस्क का नासा पर बड़ा हमला, छटनी और वीआरएस ऑफर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क ने नासा में छटनी की प्रक्रिया शुरू की है। 4 अहम ऑफिसों को बंद किया जा रहा है। कर्मचारियों को वीआरएस का ऑफर दिया गया है। इस कदम से नासा के भीतर हलचल मच गई है। ट्रंप ने पहले ही डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन कार्यक्रमों को खत्म करने का आदेश दिया था। अब सबकी नजरें नासा के नए प्रमुख जेरेड आइजैकमैन पर हैं। क्या वह बदलाव लाएंगे? नेक्स्ट खबर, 4 तरफ से घिरा चीन, अमेरिका और जापान की चालाकी से संकट में ड्रैगन। चीन पर चारों ओर से शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हथियार देकर चीन की फौज को उलझा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंधों का नया जाल बिछाकर चीन की कंपनियों की हालत खराब कर दी है। जापान ने चीन के समुद्री इलाकों में नेवी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं तिब्बत में आजादी की आग फिर भड़क उठी है। चीन पर 4 तरफ से प्रहार हो रहा है और उसे रूस जैसा कमजोर करने की पूरी साजिश चल रही है। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस में पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल, एक पेड़ मां के नाम। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
सर शिवसागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इससे पहले गुयाना में भी उन्होंने यही पहल की थी, जो अब दुनिया भर में फैल चुकी है। भारत में इस अभियान के तहत 1 बिलियन से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। 12 मार्च को मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट खबर, ललित मोदी की नागरिकता का ड्रामा, वनुआतु में भी लगा झटका। 15 साल से लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता नहीं मिली, लेकिन वनुआतु का पासपोर्ट मिलते ही रद्द हो गया। आईपीएल के भगोड़े मास्टरमाइंड पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, लेकिन ब्रिटेन में करोड़ों का निवेश कर वहां टियर 1 इन्वेस्टर वीजा पर मौज कर रहे हैं। अब वह ऐसे देश की तलाश में है जहां उन्हें प्रत्यर्पण का डर न हो। वनुआतु की नागरिकता रद्द होने के बाद अब सवाल उठता है कि ललित मोदी का अगला ठिकाना कौन होगा। नेक्स्ट खबर, ब्लड मून का खौफ, चंद्र मिशन पर मंडराया संकट। चंद्र ग्रहण की काली छाया में फंसेगा नासा और चीन का चंद्रयान। 13 और 14 मार्च की रात ब्लड मून का दिलचस्प नजारा दिखेगा, लेकिन अंतरिक्ष में तबाही का खतरा भी बढ़ गया है। नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर और चीन का चांगी 4 मिशन सौर ऊर्जा पर निर्भर है, जो ग्रहण के दौरान बंद हो सकती है। नासा ने अपने सभी वैज्ञानिक उपकरण बंद करने का फैसला किया है। चंद्रयान की बैटरी बची तो मिशन जिंदा रहेगा, वरना अंतरिक्ष में एक और मिशन खत्म। नेक्स्ट खबर, मिसिसिपी में मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत, हादसे की गूंज। अमेरिका के मिसिसिपी में मंगलवार को मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और 2 मेडिकल स्टाफ की दर्दनाक मौत। हेलीकॉप्टर जैक्सन के उत्तर में मेडिसन काउंटी में गिरा, मलबे में तब्दील हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने पुष्टि की। हादसे की वजह अब भी रहस्य, इलाके में दहशत। नेक्स्ट खबर, जोहान्सबर्ग में बस हादसा, 12 की मौत, चीख पुकार से दहला इलाका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट के पास भीषण बस हादसा, 12 लोगों की मौत, 45 घायल। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। तेज रफ्तार बनी जानलेवा। सड़क पर बिखरे शव, घायलों की चीखें, चारों तरफ अफरा तफरी। एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क बंद। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का वीजा झटका, भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड और मुश्किल। अमेरिका के नए वीजा बुलेटिन ने भारतीयों के सपनों को बड़ा झटका दिया। EB-5 अनरिजर्व कैटेगरी 2 साल पीछे चली गई। अब यह 1 नवंबर 2019 पर अटक गई है। चीन भी 2.5 साल पीछे खिसक गया। ट्रंप के गोल्ड कार्ड के बाद अमीर भारतीय इस वीजा के लिए भारी भीड़ लगा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में जेल प्रहरियों की बगावत, 2000 कर्मचारियों की छुट्टी। न्यूयॉर्क में जेल प्रहरियों की हड़ताल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। काम पर न लौटने वाले 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। हड़ताल खत्म करने के लिए गवर्नर ने कड़ा रुख अपनाया। अब जेलों में नेशनल गार्ड तैनात किए जा रहे हैं और नई भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स का इतिहास, स्पेसवॉक और बागवानी का कमाल। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 62 घंटे की स्पेसवॉक कर नया इतिहास रच दिया है। 900 घंटे से ज्यादा शोध कार्य कर चुकी सुनीता ने अंतरिक्ष में बागवानी तक कर ली। 8 दिन का मिशन महीनों लंबा खिंच गया, लेकिन उनकी उपलब्धियां हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। नेक्स्ट खबर, ओलंपियन से मोस्ट वांटेड, FBI ने रखा करोड़ों का इनाम। कभी कनाडा के लिए ओलंपिक खेला, अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ट्रेयान वेंडिंग ने नशे और अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि FBI ने उस पर 87 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। हत्या, ड्रग तस्करी में नामी गैंगस्टर बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की मॉडल का वीडियो लीक, इंटरनेट पर मचा हड़कंप। पाकिस्तान की मशहूर मॉडल और टेलीविजन होस्ट मथीरा मोहम्मद का नाम अब बड़े स्कैंडल में आ चुका है। सोशल मीडिया पर उनके आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। मथीरा ने इन वीडियोस को फर्जी बताते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया। इससे पहले मिनाहिल मलिक और इमशा रहमान के भी प्राइवेट वीडियो लीक हो चुके हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह एक बड़ी साजिश है या कोई साइबर हमला? नेक्स्ट खबर, इजराइल में 1600 साल पुरानी रहस्यमयी कब्र, महिला के कंकाल पर लोहे की जंजीरें। इजराइल में एक खौफनाक खोज, 1600 साल पुरानी कब्र में मिला कंकाल, गर्दन, हाथ और पैरों में लोहे के भारी छल्ले, पेट पर लोहे की प्लेटें, जैसे किसी ने उसे लोहे में कैद कर दिया हो। पहले इसे पुरुष का कंकाल समझा गया, लेकिन दांतों के विश्लेषण से यह महिला निकली। माना जा रहा है कि यह महिला किसी अज्ञात धार्मिक क्रूर परंपरा की शिकार थी।
क्या ये बीजान्टिन काल की नन थी या किसी अंधविश्वास का शिकार? रहस्य गहराता जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़ी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।